नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मालदीव्स की और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की। लगातार भारत विरोधी रुख अपनाने वाले और भारत विरोधी बयान देने वाले मोहम्मद मोइजू के सुर अब बदल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने इनको घुटने पे ला दिया है। आप जानते ही हैं कि मोहम्मद मोइजू जब से मालदीव्स के राष्ट्रपति बने हैं, वो लगातार भारत के विरोध में कुछ न कुछ करते रहे हैं। वो चाइना चले गए सबसे पहले, वहाँ उन्होंने दोस्ती की पींगें बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ तक कि मालदीव्स के नए मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी कर डाली। और सत्ता संभालते ही सबसे पहले मोहम्मद मोइजू ने यह शर्त रखी कि भारत 10 मई तक अपने सैनिकों को वापस बुला ले और उसमें से जो पहला जत्था है वो अब वापस आ भी चुका है। तो मोहम्मद मोइजू की जो राजनीति है वो भारत के विरोध में ही केंद्रित रही है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी आपने देखा होगा कि भारत विरोधी टी शर्ट पहनने की उनकी तस्वीरें जारी हुई थी और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन से करीबियां बढ़ानी शुरू की और भारत को एक तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया या भारत के खिलाफ वो बोलने लगे। लेकिन इसका असर मालदीव्स पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। कुछ वहां के जो विरोधी दलों के नेता हैं उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि भारत से दुश्मनी मोल लेना मालदीव्स के हित में नहीं है और भारत से जब पर्यटक की संख्या कम हो गई और मोहम्मद मोइजू जब चीन गए थे तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यह अनुरोध किया था कि वो चीन के पर्यटकों की संख्या बढ़ाए। चीन के पर्यटकों की संख्या बढ़ी जरूर है लेकिन भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम हो गई जो मालदीव जाने वाले थे और इसका असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा क्योंकि पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है। और फिर अब ये हुआ कि मोहम्मद मोइजू के सुर बदलने लगे क्योंकि भारत ये चाहता है कि उसने मालदीव को जो भी ऋण दिया है वो उसे वापस मिल जाए। और यही बात मोहम्मद मोइजू के लिए एक कहिए कि टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। वो समझ गए कि भारत अगर अपनी पर आ जाए तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पिछले साल के अंत तक ही भारत ने जो मालदीव को ऋण दिया है वो था करीब $400 मिलियन और इतनी बड़ी रकम एक साथ चुका पाना मालदीव्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल बात है। फिर उनका एक इंटरव्यू सामने आया लोकल मीडिया में। जब उन्होंने बात की तो उनके सुर एकदम ही बदले हुए थे। उनका जो बयान है एकदम ही पलटा हुआ था और उन्होंने ये कहा कि भारत जो है उनका सबसे करीबी मित्र है, उनका स्वाभाविक साझेदार है मालदीव का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि भारत कोई एक ऐसा प्लान बनाएगा जिससे कि ऋण अदा करने के लिए उनको सुविधा होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि मालदीव कर सकता हो। अगर एक साथ ही सारी रकम मांग ली जाएगी तो वो देने में तो असमर्थ हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत ही मुद्दों पे बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के साथ जब वो थे तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है मालदीव में। तो देखिए अगर मालदीव में जो से सेना तो वापस आ रही है, हालांकि ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। भारतीय सेना के केवल 88 कर्मचारी वहाँ हैं और पहला जत्था आ भी चुका है। लेकिन अगर भारत अपने हाथ खींच लेता है तो वहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स जिसको वो सपोर्ट कर रहा है वो बंद हो जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल हो। और फिर जिस तरह से पर्यटकों की संख्या घटी है, वहाँ के पर्यटन उद्योग को क्षति पहुंची है, ये सब चीज़ें तो मालदीव के हित में नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो मोहम्मद मोइजू का सुर बदला है ये क्या टेम्पररी है या थोड़े दिनों के लिए है या केवल एक पैंतरा है भारत से ऋण चुकाने की शर्तों को आसान करने के लिए। अगर वो वाक़ई भारत के साथ नज़दीकी चाहते हैं, तो भारत ने तो कभी नहीं कहा कि वो मालदीव के खिलाफ है। तो उनको अब ये गेस्चर दिखाना होगा, जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है, तो अब कुछ ऐसा करना भी होगा जिससे वो साबित कर सकें कि वो भारत को अपना मित्र मानते हैं, अपना स्वाभाविक साझेदार मानते हैं।
तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।